गुड मॉर्निंग। तो हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 6। डिस्पर्सन ऑफ लाइट पढ़ लिए कि लाइट 7 कलर में स्प्लिट कर जाता है, उसी को कहते हैं डिस्पर्सन। अभी प्रिज्म के बारे में सर आइजैक न्यूटन फर्स्ट टाइम किए थे। और व्हाट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम, बैंड ऑफ 7 कलर इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। कभी फिल इन द ब्लैंक सब में दे दिया। फ्रॉम इंसिडेंट व्हाइट लाइट, अभी ये व्हाइट लाइट से हाउ विल यू ऑब्टेन व्हाइट एमर्जेंट लाइट बाय मेकिंग यूज ऑफ 2 प्रिज्म। फिर से ये व्हाइट लाइट पाना है, ये व्हाइट लाइट है और ये 7 कलर है, तो फिर से व्हाइट लाइट पाना है तो क्या करेंगे। तो कहता है वो ड्रॉ करके बताओ, कभी पूछ सकता है। तो क्या करेंगे, ये जो लाइट दिख रहा है एक प्रिज्म लिए और ये दूसरा लिए, जस्ट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में बनाए। देख रहे हो ये ऐसा है तो ये उल्टा है। ये व्हाइट लाइट गया, रेड और वायलेट स्प्लिट हुआ और वो अब यहां वायलेट रेड इस पर पड़ा दूसरे प्रिज्म पर, ये अब फिर से क्या हो गया, एक साथ हो गया, तो व्हाइट लाइट फिर से पा गए। तो ये ड्राइंग केवल बना देना है। दूसरा क्वेश्चन है कि हम लोग झूमर देखते हैं घर में, कैलेंडियर हैविंग ग्लास प्रिज्म। तो उसमें झूमर में क्या होता है कि लाइटिंग उसमें जो दिखता है वो अलग रहता है। अगर उसके जगह बल्ब यूज करेंगे, टंगस्टन बल्ब उसमें रहता है, तो उसके जगह अगर एलईडी लाइट लेंगे तो क्या वह झूमर करेगा काम? तो नहीं। क्यों नहीं करेगा? तो वेवलेंथ लाइट का ये वेवलेंथ है, ये इसको कहते हैं वेवलेंथ। तो जो ये टंगस्टन है उसका 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर वेवलेंथ होता है और एलईडी का लाइट का नहीं होता है, इसके लिए उसमें ये नहीं हो। तो झूमर में क्या होता है, अलग अलग सब कलर का दिखते रहता है, तो वो स्प्लिट होता है, उसमें डिस्पर्सन होता है, ये वेवलेंथ होने की वजह से। और एलईडी में नहीं हो रहता है इतना रेंज का। तो बस इतना एक दिमाग में रखने का, क्योंकि सब कुछ समझना है, रटना नहीं है, समझो सब कुछ। रेड लाइट का मैक्सिमम वेवलेंथ कितना है, 700 नैनोमीटर, और वायलेट का कितना है, 400। तो इसीलिए ये जो रेड और वायलेट है तो ये 400 नैनोमीटर से स्टार्ट और ये 700 नैनोमीटर। ये सब ऑब्जेक्टिव में याद रखो। हम लोग का आंख जो है वो कितना देखता है, देख पाता है। द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन और टू विच आवर आईज आर सेंसिटिव, तो हम लोग का कितना से है, 400 to 700 नैनोमीटर तक को उसका हम लोग फील्ड सेंसिटिव हम लोग का कर लेता है। ये बहुत इंटरेस्टेड है, मार्च 19 में 5 मार्क्स के लिए पूछा था। ये देखो ये वाटर है और ये अंदर में लाइट एक बल्ब है या जो भी है उससे लाइट जा रहा है। तो ये रेयर मीडियम है, ये डेंस मीडियम है और रेयर मीडियम है सघन और विरल। तो लाइट यहां से जा रहा है। लाइट क्या होता है, यहां पर रिफ्लेक्शन भी होता है, क्योंकि जैसे कांच पर लाइट पड़ा तो वापस आता है, तो ये थोड़ा सा इसका लाइट क्या होगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा और कुछ बाहर निकल गया। ये रिफ्लेक्टेड रे यहां नहीं बोलेंगे, यहां पर रिफ्रैक्टेड रेज होगा। मुझे ऐसा लग रहा है ये रिफ्लेक्टेड नहीं, रिफ्रैक्टेड, परावर्तित नहीं, अपवर्तित किरण, चूंकि ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम गया। तो यहां अभी समझने का क्या है कि ये मार्च 1905 में क्या पूछा था कि सोराली नाम की लड़की है और वो ये इस तरह से ऑब्जर्वेशन करती है कि लाइट को पानी से के अंदर से जला रही है। तो वो रे जब यहां गया तो थोड़ा वापस आया और कुछ गया। अब ये एंगल को चेंज करते गया। तो ये एंगल क्या होता है, ये तो रिफ्लेक्शन का है, तो ये एंगल हमेशा इक्वल होता है। एक ऐसा किया कि ये एंगल जब इतना रखा कि वो 90 डिग्री पर क्रॉस कर गया, ये रे क्या हो गया, 90 डिग्री पर चला गया। तो इस एंगल को, ये जो एंगल आई का हुआ, ये हुआ क्रिटिकल एंगल, इसको कहते हैं क्रिटिकल एंगल। फॉर ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ आई द वैल्यू ऑफ आर, तो देखो आर का वैल्यू कितना हो गया, 90 डिग्री। वो इधर नहीं जाकर के ऐसा आया,
becomes equal to 90 degree. This value of I is called the critical angle. ये लर्न कर लेना. दूसरा पार्शियल, ये जो दिख रहा है यहां पर, ये पार्शियल रिफ्लेक्शन हो रहा है, जो थोड़ा आ रहा है तो पानी में वो परत में आ रहा है. When light enters a rare medium from a denser medium, it gets partially reflected. क्या हो गया? रिफ्लेक्टेड. पार्ट ऑफ लाइट, कुछ हिस्सा लाइट का रिफ्लेक्ट हो गया, कम बैक इनटू द, वो वापस डेंसर मीडियम में आ गया एज पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. दिस इज कॉल्ड पार्शियल रिफ्लेक्शन. तो इसमें पूछा ये पहला क्या हो रहा है, देखो क्या पूछा, व्हाट इज द स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ आई कॉल्ड. तो वो जो आई का वैल्यू जो 90 डिग्री ये बन गया, तो इसको क्या बोलेंगे? क्रिटिकल एंगल. तो क्या होगा पहला का आंसर? ओनली क्या लिखेंगे? क्रिटिकल एंगल. दूसरा का क्या यहां लिख दे रहा हूं? क्रिटिकल एंगल. ये वही क्वेश्चन है, थोड़ा एक्सप्लेन करके यहां बताया है. व्हाट इज प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इनटू डेंसर मीडियम कॉल. ये कौन सा प्रोसेस है? तो क्या कहेंगे? टोटल पार्शियल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. क्या हुआ? लाइट, अभी यहां देखो क्या हुआ, जब आई का वैल्यू क्रिटिकल से भी ज्यादा कर दिया, मतलब इतना एंगल पर क्या हुआ था, 90 डिग्री पर रिफ्लेक्ट किया, और इस एंगल को बढ़ा दिया, तब क्या हो गया? और ये अंदर आ गया. तो ऐसा जब हो गया कि लाइट बाहर गया ही नहीं, पानी के अंदर ही मूव कर गया, तो कहेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. तो वहां क्या लिखना था? केवल ये क्या वर्ड लिखना था? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. ओके, तो एक का आंसर क्या हो गया? क्रिटिकल लिख दिए. दूसरा का क्या लिखे कि ये क्या प्रोसेस हुआ? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. और तीसरा कह रहा है कि ड्रॉ डायग्राम ऑफ 3 ऑब्जर्वेशन. ये जो तीनों ड्राइंग है, ये ड्राइंग को बनाना है. 5 मार्क्स. कितना इजी क्वेश्चन है, अगर नहीं समझे तो लगेगा क्या पूछा है. अभी नेक्स्ट जाते हैं रेनबो के बारे में. रेनबो क्यों होता है? आकाश में देखते हैं, सन जब ईस्ट में रहता है, जब बारिश का टाइम रहता है तो बादल, तो कभी भी सवेरे के टाइम वेस्ट में होगा रेनबो, और शाम के टाइम रेनबो देखोगे तो ईस्ट में. रेनबो इज ए ब्यूटीफुल, ये ऐसे ही पढ़ लो, रेनबो इज ए ब्यूटीफुल नेचुरल फेनोमेनन. इट इज कंबाइन इफेक्ट. इसमें 3 इफेक्ट होता है. ये नेचुरल प्रोसेस है, तो इसमें 3 चीज होता है, डिस्पर्सन भी, रिफ्लेक्शन भी, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी. इट कैन बी सीन मेनली आफ्टर ए रेनफॉल. ये कभी भी बारिश के बाद होता है. ए स्मॉल ड्रॉपलेट, आकाश में बादल में क्या है? स्मॉल ड्रॉपलेट है, थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा है. एक्ट एज ए स्मॉल प्रिज्म. ये किसके जैसा काम कर रहा है? प्रिज्म के जैसा. व्हेन लाइट रे फ्रॉम द सन एंटर, देखो एंटर किया, तो ये क्या हुआ? जो एंटर किया ये हुआ रिफ्रैक्शन. तो इट गेट्स रिफ्रैक्टेड, रिफ्रैक्ट हुआ, इसके अंदर गया, थोड़ा बेंड हो गया, सीधा नहीं जाता है. एंड डिस्पर्ट, तो ये रेड से वायलेट में डिस्पर्ट हो गया 7 कलर में. देन देयर इज इंटरनल. अब वो क्या हुआ? ये सरफेस पर जब गया ड्रॉपलेट का, तो इंटरनल, अभी पढ़े थे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ एज शोन इन द फिगर. देन देयर इज इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड वंस अगेन लाइट क्या हुआ? अब ड्रॉपलेट से बाहर आ रहा है, तो फिर रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्रैक्टेड कमिंग आउट ऑफ द ड्रॉपलेट. ऑल दिस प्रोसेस टुगेदर प्रोड्यूस रेनबो. कट टू कट लिख देने का. ओके, तो ये हो गया किसके बारे में? रेनबो में. रेनबो में कौन सा तीनों बात होता है? डिस्पर्सन भी, रिफ्रैक्शन भी, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी. ओके, देखो रिफ्रैक्शन कब होता है? जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम होता है. तो हवा में भी क्या होता है? कहीं हवा गर्म रहता है, कहीं ठंडा होता है, तो उसमें क्या होता है कि रिफ्रैक्शन का फेनोमेनन हो जाता है. वो घटना होता है कि लाइट को एक मीडियम से दूसरे मीडियम, एयर में ही एयर का हो जाता है. तो इस बार का क्वेश्चन पूछा था गिव रीजन में कि वाई स्टार ट्विंकल्स बट प्लेनेट डू नॉट ट्विंकल्स. तो अब ये क्यों होता है? तो स्टार यहां है, कभी यहां दिखता है. तो द अपेरेंट पोजीशन ऑफ स्टार कीप्स चेंजिंग. लगेगा जैसे यहां था तो अभी यहां था, अभी यहां था. चूंकि हम लोग यहां है अर्थ पर, तो हवा का लेयर अलग अलग, कभी गर्म हवा, कभी ठंडा हवा. दिस इज बिकॉज ऑफ द
motion of atmospheric air and changing air density and temperature. Because of this, refractive index of air keeps changing. Refractive index का वैल्यू अलग अलग आता है. Because of this change, position and brightness of the stars keep changing continuously and stars appear to be twinkling. ये गिव रीजन में भी पूछा है, बस इतना लिखे. और साथ में अगर क्वेश्चन में दिया कि प्लेनेट क्यों नहीं करता है, वाई प्लेनेट डू नॉट ट्विंकलिंग, वी डू नॉट सी ट्विंकलिंग ऑफ प्लेनेट. दिस इज बिकॉज प्लेनेट्स आर मच क्लोजर टू अस. ग्रह जो है वो हमारे नजदीक है एज कंपेयर टू स्टार तो बहुत दूर है. देयर फोर डू नॉट अपियर एज पॉइंट सोर्स बट अपियर एज ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट सोर्स. ये इसका लाइट ज्यादा आता है और स्टार का कम आता है, तो इसके लिए वो ट्विंकलिंग नहीं करता है. ओके, ये है मिराज, हिंदी में बोलते हैं मृगमरीचिका. कभी रेगिस्तान सब में जाओगे तो ये घटनाएं देखने को मिलता है. डेजर्ट में लगता है जैसे वहां पानी है, लेकिन वहां पानी नहीं रहता है, तो भ्रम हो जाता है. क्योंकि ये झाड़ का फिगर कहाँ बन रहा है, नीचे, तो लगता है वहां पानी है, इसके लिए ये बन रहा है. तो ये मिराज कहलाता है. तो ये भी किसके वजह से होता है कि एयर का अलग अलग लेयर है, हॉट एयर, कोल्ड एयर. कभी कभी तुम लोग देखो स्कूल जब जाता होगा गर्मी के टाइम में, जैसे अभी मई जून है, तो रोड पर चमकता हुआ जैसे लगेगा कांच है. ये कौन सी घटना है? रिफ्रैक्शन का ही घटना है. द डायरेक्शन ऑफ लाइट रेज कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट बियॉन्ड. हाँ, ये एक और होली पार, ये हो गया कॉल्ड मिराज का. ये पढ़ लो, समझ जाओगे. सब में रिफ्रैक्शन का ही घटना आएगा. एक क्या होता है, जब देखो हम लोग होलिका दहन करते हैं तो उस टाइम जैसे लगता है कि हिल रहा है, हवा हिलता हुआ दिखेगा, जैसे आग लहर हिल रहा है. तो डायरेक्शन ऑफ लाइट रे कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द होली फायर. उस आग के पीछे अगर कोई आदमी खड़ा है या कोई चीज है, तो वो उसका जो वो लगेगा जैसे हिल रहा है. तो ऐसा क्यों होता है? चेंजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अबव द फायर, thus the object appear to be moving. अभी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी ऑफ लाइट. वेग पर निर्भर करता है. व्हाट इज रिफ्रैक्शन? द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट रेज व्हाइल गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन. तो डायरेक्शन. ये एक क्वेश्चन अभी छोड़ रहा हूं. ए रेनबो इज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. अभी बताए, वो लिख के दिखा दो. मार्क द करेक्ट आंसर. व्हाट इज द रीजन फॉर द ट्विंकलिंग ऑफ ए स्टार? चेंजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एटमॉस्फेरिक गैसेस. We can see the sun even when it is little below the horizon. कभी कभी क्या होता है कि सन जो है वो ऑलरेडी आकाश में नीचे की ओर चला जाता है, लेकिन हम लोग को दिखते रहता है. वो ऑलरेडी यहाँ है लेकिन हमको यहाँ दिखता है. ये क्यों होता है? ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. वो लाइट थोड़ा हम लोग को लगता है जैसे आ रहा है, जबकि वो ऑलरेडी डूब चुका है, हम लोग के नजर से ओझल हो जाना चाहिए. ये क्यों होता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के वजह से. इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज 3/2, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास? जस्ट इसको रेसिप्रोकल कर दो. 3/2 था, 2/3 कर दो. अब ये पहले मैं इसका दो मैथ्स है वो देखो. एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज, ये एब्सोल्यूट है तो 1.36. व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर? तो यानी क्या हुआ? ये वेलोसिटी ऑफ लाइट का क्या है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. यानी कितना हो गया? अगर किलोमीटर में लिखना हो तो 3 × 10⁵, यानी 3 लाख. ये हो गया 3 करोड़ मीटर. किलोमीटर में ये होगा, लेकिन मैथ्स में हम लोग क्या लेते हैं? मीटर लेते हैं. ये 3 करोड़ मीटर हुआ. 3 × 10⁸ लाइट का स्पीड. अब ये एन का वैल्यू, एन क्या हो गया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ये हम लोग को दे दिया है तो 1.36. हम लोग क्या जानते हैं? एब्सोल्यूट है ये. तो ये 2 और 1 करके लिखो
तो जिसमें वेलोसिटी, जिसका ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका वेलोसिटी, उसमें वेलोसिटी लाइट का नीचे लेते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये उस ऑब्जेक्ट का, यानी किसका, वाटर का। v1 हो गया क्या, v1 हो गया वैक्यूम में जो स्पीड है लाइट का, और अभी पानी में देखना, चूंकि ये पानी का रिफ्रैक्टिव, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उस मीडियम का वेलोसिटी यहां लेंगे। इस पर ध्यान देना, मैं बार बार कह रहा हूं। तो n के जगह 1.36 लिए 3 × 10⁸ v2। तो v2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा यहां और ये वहां पर अल्टरनेंडो। लेकिन ऐसा मैथ्स मुझे नहीं लगता है कि पूछना चाहिए जो डेसिमल में आ जाए, जो राउंड फिगर में आए, जैसे ये क्वेश्चन है। तो इसमें वेलोसिटी दोनों दिया हुआ है कि लाइट ट्रेवल्स विथ ए वेलोसिटी इतना मीटर एक मीडियम में, सेकेंड मीडियम में जाने से ये वेलोसिटी। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देखो सेकेंड मीडियम का पूछ रहा है, तो सेकेंड मीडियम इधर लिखेंगे, फर्स्ट मीडियम यहां। सेकेंड मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट यहां लिखेंगे, फर्स्ट मीडियम। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम जान रहे हैं उसका क्या होगा, नीचे वेलोसिटी रहेगा। ये पूछ सकता है 1.5 10⁸ 0.7 पर 10 कैंसिल हो गया। 1.5 को बिना डेसिमल का लिख लिए, इसको भी बिना, एक डेसिमल था तो 10 लिए, इसको 2 डेसिमल था तो ऊपर 100 लिए, कट के क्या आया 2, बस। फोर्थ का 1, इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम का दिया है कि ये स्पीड है लाइट का, व्हाट इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। ये स्पीड हो गया, और हम लोग जानते हैं ये मीडियम का है, और वैक्यूम ये किसका हो गया, मीडियम का, ये हो गया वैक्यूम का। हमको जानना किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इस मीडियम का, सेकेंड मीडियम का। तो 2 1, तो ये मीडियम का वेलोसिटी यहां और इसका यहां, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू वैक्यूम का ये है, और जिस मीडियम में है उस मीडियम में वेलोसिटी है। ये सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 10 कट हो गया, 3/15 ये पॉइंट था, तो 10, 5 2 जा 5, 3 जा 3, 1 जा, तो कितना आ गया 2। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2। अब यहां देखो ये क्वेश्चन, इफ द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड वाटर, तो ग्लास एंड वाटर का, ये ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2, वाटर का 4/3, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ, ये क्या हो गया, वैक्यूम के साथ। कोई चीज के साथ नहीं दिखाया तो समझो वो वैक्यूम के साथ है, एब्सोल्यूट। तो ग्लास का क्या होगा, विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। तो ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, तो Ng/Nw। अब Ng क्या हो गया, उसका ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये इसका 3/2 इंटू ये उलट गया 3/4, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। अब एक क्वेश्चन और दिखा, इफ द फर्स्ट मीडियम इज वैक्यूम then the refractive index of medium 2 is called absolute refractive index and it is written as n। अभी ग्लास का तभी देखे तो क्या Ng, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहां पर क्या हुआ, किसी मीडियम से नहीं, डायरेक्ट वैक्यूम से हुआ, तो क्या लिख देंगे, खाली n लिखेंगे। ये देखो कि कितना सुंदर है जो अभी सॉल्व किए। इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज 2n1, थर्ड मीडियम टू सेकेंड मीडियम 3/2, what and how much is 3n1। अब थर्ड मीडियम का विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, तो पहले ये लिखेंगे रिफ्रैक्टिव सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, तो क्या लिखेंगे, ये 2 वाला का यहां लिखेंगे v1/v2। 3 थर्ड मीडियम का विथ रिस्पेक्ट टू 2, तो ये v2/v3। अब मुझे जानना है क्या, थर्ड मीडियम का विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, तो v1/v3, v1/v3 कर दिए, ये n करके ले लिए, n 3 1। अब इसमें क्या करो, इसमें इंटू v2 दोनों में कर देंगे, ऊपर भी नीचे भी, जा रहा है समझ में। 3n1 का क्या हो जाएगा, v1/v3 इंटू v2 इसको सॉल्व करना है, तो इंटू कर दिए, ऊपर भी नीचे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा वैल्यू में। अब इसको क्या करो, v2 को v1 के नीचे में ले लो और v3 को v2 के नीचे में। तो अब इसको क्या लिखे थे, v1/v2 किसका वैल्यू था, 2n1, तो क्या लिख दिए 2n1, और इसको क्या लिख दूं, इसको
3n2। तो ये कभी एग्जाम में दे दे कि क्या होगा तो ऐसा लिख देना, बस दैट्स ऑल। थोड़ा ये क्वेश्चन देख लो, फिल इन द ब्लैंक से। सेपरेशन ऑफ लाइट को क्या कहते हैं? डिस्पर्सन। ग्लास का स्पीड, इन ग्लास द स्पीड ऑफ रेड रे इज डैश ऑफ वायलेट रेज। तो रेड का स्पीड कम होगा, स्पीड कम है मतलब उसका क्या है? उसका डिस्पर्सन कम है। तो स्पीड ऑफ रेड रे इज लेसर देन दैट ऑफ वायलेट रेज। वायलेट का ज्यादा स्पीड है तो उसका ज्यादा क्या है? डिस्पर्सन है। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज डैश इन वाटर। तो लाइट इज स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट ये हो गया ग्लास, स्पीड ऑफ रेड रे इज लेसर। ग्लास में स्पीड डैश इन वाटर लेस देन, क्योंकि पानी में वो कम स्पीड से जाएगा, सॉरी ग्लास में कम स्पीड से जाएगा। ट्रू और फॉल्स? वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज क्लोज टू, ये 700 नैनोमीटर। अब वायलेट में क्या था? 400 नैनोमीटर। थोड़ा देखते जाइए। इन डिस्पर्सन ऑफ, तो ये ट्रू। इन डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट बाय ग्लास फिनिश येलो कलर इज डिविएटेड द लिस्ट, नहीं फॉल्स। सबसे कम होता है कौन? तो रेड। नेम द फेनोमेनन विच कॉजेज ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रेनबो इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल फेनोमेना। तो कौन कौन का नाम बोलता है लिखो, तो क्या लिखोगे? नेम लिखना है। डिस्पर्सन, रिफ्रैक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज द फेनोमेनन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डैश लाइट इज डिविएटेड लिस्ट, सबसे कम कौन होता है? रेड। डैश लाइट इज डिविएटेड मोस्ट, तो कौन होता है डैश लाइट? तो वायलेट। वायोलेट। द वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज 700 नैनोमीटर। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। डैश फर्स्ट यूज ग्लास प्रिज्म, कौन किए? तो न्यूटन। हाउ मेनी कलर्स आर देयर? रेनबो 7 कलर्स। नेम देम। व्हाट आर द वेवलेंथ ऑफ रेड एंड व्हाइट? तभी से देख रहे हैं। व्हाट इज मिराज? पढ़ लो थोड़ा। व्हाट इज प्रिज्म? प्रिज्म इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंड बाय 2 प्लेन। उसमें ऐसा 2 प्लेन रहता है इंक्लिनेट। व्हाट इज लाइट? लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। वेवलेंथ इज इम्पोर्टेंट फॉर रेडिएशन। व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर रेडिएशन? तो वेवलेंथ, क्योंकि हम लोग का जो आईज है वो कहां तक देखता है? सेंसिटिव होता है 700 to 400 या 400 to 700। वेवलेंथ रेंज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑफ आवर आईज 400 नैनोमीटर to 700। वाई इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कलर। देख लीजिएगा। डिफाइन क्रिटिकल एंगल। नेम द डिवाइस फॉर टोटल इंटरनल, कहां कहां यूज होता है? बाइनोकुलर में, पेरिस्कोप में। तो आप लोग इतना तक देख लीजिएगा। ऑल द बेस्ट।